सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करके और सबके लिए आशीर्वाद की याचना और कामना करते हुए सीबीएसई कक्षा 11वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 1 काव्य खंड में से पद, इस कविता का भावार्थ, शब्दार्थ, नाद सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, प्रश्नोत्तर सहित हर पक्ष का चिंतन करेंगे। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम है कबीर। उनका जन्म सन 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। माता और पिता का नाम नीरू और नीमा। मृत्यु सन 1518 में हुए। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा तो नहीं ग्रहण की, पर गुरु स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेकर के उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, जो उनकी काव्य धाराओं पे स्पष्ट निर्गुण परंपरा के माध्यम से नजर आता है। उनकी जो रचना और कृतियां हैं, बीजक में नाम का जो ग्रंथ है, उसमें सब कुछ संग्रह इकट्ठा किया हुआ है। साखी, सबद और रामायणी, इन 3 भागों में संग्रह किया गया है। जो उनकी लेखनी की भाषा है, जो रचना की भाषा, उसका नाम है सधुक्कड़ी भाषा। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को चिंतन करेंगे, पद को, तो कबीर ने किन मनोभावनाओं को लेकर के कविता को लिखा है, उसके लिए इस कविता को पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि धर्म के आडंबरों का विरोध, छुआछूत का विरोध, एकता का संदेश, हिंदू और मुसलमान दोनों ही के ढोंगों का विरोध किया है, आंतरिक शुद्धि की कामना की है, वियोग श्रृंगार पक्ष का भी वर्णन किया है, और कविता में सब जगह नाद सौंदर्य विद्यमान है। अलंकारों का भी वो प्रयोग करते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी को अंतरा भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तक में कबीर जी का चित्र दिया है। सन 1398 में उनका जन्म बताया और 1518 में उनकी मृत्यु। कबीर का जन्म काशी में हुआ। काशी को बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर बसा हुआ एक पवित्र नगरी है, जहां पर इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। तो कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो जुलाहा थे। जुलाहा कहते हैं बुनकरों को, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, उस संप्रदाय के लोगों को जुलाहा कहा जाता है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए। मगहर एक जगह विशेष का नाम है। वहीं उन्होंने शरीर त्यागा, अर्थात उनकी मृत्यु वहीं पर हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी का मतलब होता है स्याही, जिसे अंग्रेजी में इंक भी बोलते हैं। कागज, कागज को कागज। जीवन में न मैंने कलम हाथ में लिया और न ही कागज हाथ में लिया, और न ही स्याही वाला कलम यूज किया। अर्थात इस बात से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, या मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः उनके पास उच्च कोटि का ज्ञान,
के साथ साथ मौलिक चिंतन और विलक्षण प्रतिभा थी। संतों और फकीरों के साथ रहने के कारण, उन्हीं का संगति कारण मौलिक चिंतन मतलब वास्तविक चिंतन, जो समाज हित में हो, स्वहित में हो, राष्ट्र हित में हो, ऐसे विचारधाराओं को, ऐसे चिंतन शैलियों को मौलिक चिंतन, साथ में अद्भुत प्रतिभा थी, विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्य से भरा हुआ। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उनके अंदर कितनी अद्भुत प्रतिभा थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। निर्गुण भक्त, भक्ति की दो परंपराएं हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति कहते हैं जब आपका इष्ट देव मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में सामने में उपस्थित हो और उसकी भक्ति करे, जैसे श्री कृष्ण है, राम है, उनका फोटो या उनकी मूर्ति होती है और लोग उसकी भक्ति करते हैं और उनको अपना इष्ट देवता अर्थात अपने परमात्मा मानकर उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन निर्गुण संप्रदाय में ऐसा नहीं माना जाता। निर्गुण संप्रदाय में ऐसे भक्ति की कामना की जाती है जिसमें परमात्मा आंखों से देखा नहीं जा सकता, एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में, आंखों से दिखाई ना देने वाला लेकिन आभास और अनुभूति होने वाला जो संप्रदाय, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो ऐसे में कबीर का स्थान ऊंचा है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता का स्थापना प्रयत्न भी किए। धर्म के बाह्य आडंबरों, धर्म गुरु लोग व्यर्थ का दिखावा करते हैं, उनको ढोंग कहा है, उनको आडंबर कहा है। वो भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, इन आडंबरों को नहीं देते। राम रहीम की एकता, अगर रहीम मुसलमानों के गुरु, राम हिंदुओं के गुरु, दोनों में समानता देखो, इधर माँ और इधर माँ, अर्थात राम और रहीम दोनों ही वो एक प्रकार का संदेश देते हैं, इसीलिए वो दोनों को एकता स्थापित करते हैं। अर्थात भारतवर्ष में जो हिंदू मुसलमान का जो झगड़े की परंपरा थी और है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने जातिगत धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। जातिगत, ऊंची जाति, नीची जाति, ये जातिगत परंपरा यहां पर है और ऊंची जाति के लोग नीची जाति को देखना नहीं चाहते, उनके छुआ हुआ बर्तन को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहते, उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहते, इसको जातिगत कहते हैं। धार्मिक पक्षपात, हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि अनेक प्रकार के धार्मिक पक्षों का खंडन करते वो कहते हैं मनुष्य मनुष्य होता है, अब प्रभु प्रभु होते हैं, इष्ट देव होते हैं। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य को मनुष्यता का जगाना प्रयत्न करते हैं। बस वो ये मानते हैं मनुष्य तू मनुष्य बन जा, इंसान तू इंसान बन जा, बस तेरी मनुष्यता, तेरी इंसानियत जागृत रहे, यही वो कामना करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें भावनाएं निकल के आती हैं, उसे कहते हैं अभिव्यक्ति, जो वो कहना चाहते हैं। तो उनके कविताओं में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, ज्ञान और वैराग्य की भावनाओं को ऊंचा उठाया है उन्होंने, सत्संग करने और साधुओं के संगति को ऊंचा स्थान बताया है, आत्मबोध और जगत बोध, वो मानते हैं कि अगर अपने आप को समझ पाओगे तो जगत को समझ पाओगे। इन बातों को वो अच्छी तरह अपने कविताओं में लिखते हैं। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। अनुभव के ठोस धरातल, जिंदगी में उन्होंने देखा भी, उसको अनुभव भी किया है और उसको फिर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ उन्होंने कविता में लिखा भी है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा का सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। वो जन भाषा का प्रयोग करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भाव है बड़े गहरे हैं।
उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सहज रूप से व्यक्त करने की शक्ति है। जो उनकी कविता की जो भाषा है उसमें अभिव्यक्ति है, उसमें अभिव्यंजना है, उसमें दर्शन नजर आता है। दर्शन का मतलब यह है आत्मा और परमात्मा और प्रकृति की सत्यता का आभास दिलाना, उसको दर्शन कहते हैं। गहरी विचारधाराओं से चिंतन करना। कबीर ने मूलतः साखी, सबद, रमैनी रचे, ये छंद है। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व। बीजक उनकी लिखी हुई एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब खालसा संप्रदाय या गुरुद्वारा में जो श्रेष्ठ ग्रंथ है उसे गुरु ग्रंथ कहते हैं, जिसका वो पाठ करते हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए हैं। पहले पद में हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते बाह्याडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की है। वो एक पक्ष को नहीं ध्यान देते, दोनों ही पक्षों का ध्यान देते हैं और वो कहते हैं दोनों जो भी धर्म का आचरण करते हैं उसमें जो दिखावापन है, बाह्य आडंबर है, और कुरीतियां उसमें जो समाज में व्याप्त है उसको आलोचना करते हैं और उसे दूर करने के लिए भी संदेश देते हैं। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा भी व्यक्त की है। कबीर ने दूसरे पद में आत्मा और परमात्मा के विषय पर चिंतन करते हैं। आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे स्त्री अपने प्रियतम को, अपने पति को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है, उसके बिना अपने जीवन को अधूरा समझती है, ऐसे ही आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा उसका पति है, उसका इष्ट देव है, उसको प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लालायित है। उसकी एक ही चाहत है, आकांक्षा का मतलब चाहत। वो चाहता है कि मैं परमात्मा का भक्ति करके इस भव सागर से, इस संसार सागर से विरक्त होकर के जिस परमात्मा ने मुझे शरीर प्रदान किया मैं उसी के शरणों में पहुंच जाऊं, ऐसे उसकी इच्छा है, ऐसे उनकी चाहत है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। साथ ही प्रेम का बाह्य रूप को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक स्त्री और उसके प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, और साथ में ऐसी प्रेमिका जो विरहिणी है, अपने पति के वियोग में जी रही है, ऐसा बता करके उन्होंने दाम्पत्य प्रेम की वास्तविकता का भी वर्णन किया है। और साथ में अपने घर की महत्ता, जहां पर परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित हों, इस भाव को भी उन्होंने केंद्र में रखा है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी के द्वारा लिए गए हैं। ये संपादक हैं पारसनाथ तिवारी, और कबीर वाणी नाम का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में से कबीर के विषय में लिया गया। इससे स्पष्ट है कि कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय के व्यक्ति हैं। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को व्यंग के माध्यम से उसे दूर करते हैं, उसे प्रहार करते हैं, छुआछूत की भावनाओं से दूर करना चाहते हैं, और उनकी कविताओं में नाद सौंदर्य विद्यमान है। अलंकारों का प्रयोग और श्रृंगार रस का प्रयोग दोनों का ही बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है। इस प्रकार से कबीर जो है निर्गुण भक्ति संप्रदाय में एक श्रेष्ठ कवि, एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी रचना को हम सब पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक बटन दबाएं, साथ में आप मुझे कुछ लिखें और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेजें। हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छा टीम बनाएंगे जिसमें हिंदी साहित्य का चिंतन, हिंदी साहित्य की जानकारी ली जाएगी। इसीलिए सब सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जोड़ें। इस पद पाठ को हम 3 हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा, पहला भाग
कवि परिचय, दूसरे भाग में काव्य को अच्छी तरह समझेंगे और तीसरे भाग में हम सब मिलकर के प्रश्नोत्तर पर चिंतन करेंगे। इसीलिए पहले भाग के साथ सबको नमस्ते, और दूसरे भाग को आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, आपको दूसरे भाग का मैसेज आपको मिल जाएगा। इस प्रकार पहला भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको नमस्ते।